ओम जय हिंदी, ओम जय हिंदी, ओम जय हिंदी। ये आप लोग सोचते हैं कि हम बार बार ये ओम जय हिंदी क्यों बोलते हैं? ये ओम जय हिंदी है क्या? ओम भगवान शिव का पवित्र वाचक नाम है। ओम के केवल उच्चारण मात्र से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है, चित्त शांत होता है, अशुभ संस्कारों का क्षय होता है और शुभ संस्कार उदित होते हैं। सिर्फ ओम के उच्चारण मात्र से। ओम ब्रह्मांडी शब्द है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है ओम। ओम समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, कण कण में समाया हुआ है। ओम के साथ मैंने जय हिंदी लगा दिया है। समस्त संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हिंदी की क्या हो? जय हो। हिंदी की जय जयकार होनी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा की उन्नति के लिए क्या क्या नहीं किया। निज भाषा की उन्नति हो, हिंदी की वृद्धि हो, प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इस ब्रांडिंग के युग में, इस सोशल मीडिया के युग में हिंदी को और अधिक प्रचारित प्रसारित करने की आवश्यकता है। हिंदी को अधिक से अधिक पढ़ाने की आवश्यकता है और हिंदी को अधिक से अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। बच्चों के बीच में रामचरितमानस, कबीर ग्रंथावली, बीजक लाने की आवश्यकता है। रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी को लाने की आवश्यकता है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु को लाने की आवश्यकता है। उपन्यास, गद्य खंड, साहित्य खंड की तरफ बच्चों को लाने की आवश्यकता है। जब तक हम तुलसी को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम कबीर को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम तुलसी कबीर को पढ़ाएंगे नहीं, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ नहीं पाएंगे। अपनी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने के लिए रामचरितमानस एक ब्रह्मास्त्र है। सीता रामचरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन, पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीता और राम का जो चरित्र है, हमारा और आपका चरित्र पावन हो सकता है, लेकिन सीता और राम का चरित्र कैसा है? सीता रामचरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। स्वीट है, मधुर है, सरस है, उसमें रस है। मधुर सरस और अति मन भावन। हमारा और आपका मन भावन हो सकता है, यह है, लेकिन सीता और राम का जो मन है अति मन भावन। सुनी सुनी कितने, पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए। कितने लोगों ने इसको सुनाया है, हम भी सुनाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, पर हृदय की प्यास बुझत न बुझाए। जब हम राम को पढ़ाते हैं, यानी गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं पढ़ाते हैं, रामचरितमानस को जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे जानते हैं कि पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए और राजा कैसा होना चाहिए। यह राम के व्यक्तित्व से हमें पता चलता है। जानकी को जब हम पढ़ाते हैं तो एक बेटी कैसी होनी चाहिए, एक पुत्री कैसी होनी चाहिए, एक रानी कैसी होनी चाहिए, ये हम जानकी के चरित्र से जानते हैं। तो अपनी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने के लिए रामचरितमानस को लेकर चलने की आवश्यकता है। तुलसी को और कबीर को लेकर चलने की आवश्यकता है, तब जाकर हम अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए ये जो सोशल मीडिया पर बच्चे रोज आ रहे हैं, दिन रात सोशल मीडिया पर फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ये जो बच्चे रोज पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वहां से हटाकर वास्तविक शिक्षा की ओर लाने की आवश्यकता है। इसके लिए रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कबीर की रचना, कबीर ग्रंथावली और बीजक को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तमाम साहित्यकारों को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साहित्य के माध्यम से ही हम समाज का विकास कर सकते हैं, समाज का उत्थान कर सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हिंदी को केवल पढ़ना नहीं है, हिंदी को केवल पढ़ाना नहीं है, हिंदी को जीना है। हम हिंदी को जी रहे हैं, आपको भी हिंदी को जीना है। ओम जय हिंदी, ओम जय हिंदी, ओम जय हिंदी।